Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sumit and welcome to CWS IT. आज के लेक्चर में हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ा था और उससे रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में समझा था। ठीक, तो आज हम देख रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये बोल रहा है वी कैन हैव इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर और भी मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन दी गई है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन दी गई है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग ऐसे और मल्टीपल कंडीशंस को दे सकते हैं। ठीक है ना? उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, है ना? दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कंडीशंस के अंदर कंडीशंस, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक, एनी नंबर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कैन बी नेस्टेड इनसाइड वन अनदर। मतलब कि इन स्टेटमेंट्स को किसी भी संख्या को एक दूसरे के अंदर निहित किया जा सकता है। मतलब कि ये है कि हम लोग एक इफ एल्स के अंदर, मतलब इफ एल्स दो पार्ट होते हैं ना, एक होता है इफ, दूसरा होता है एल्स। इफ ट्रू होता है और एल्स के अंदर फॉल्स वाली कंडीशंस आ जाती हैं। तो एक इफ के अंदर हम लोग ऐसे मल्टीपल इफ एल्स दे सकते हैं और दूसरे एल्स के अंदर भी मल्टीपल इफ एल्स दे सकते हैं। और उस इफ एल्स के अंदर भी ऐसे मल्टीपल इफ एल्स को दिया जा सकता है। मतलब ये कि अगर हमारे पास यहाँ पे इफ दिया है, तो इस इफ के अंदर हम लोग ऐसे और मल्टीपल इफ और एल्स दे सकते हैं। ठीक है ना? और जैसे अगर यहाँ पे एल्स दिया है, तो इस एल्स के अंदर भी हम लोग इसे और मल्टीपल इफ और एल्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो इफ के अंदर इफ, एल्स के अंदर इफ एल्स, और उसके अंदर इफ एल्स, फिर उसके अंदर इफ एल्स, ऐसे पॉसिबल है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी नंबर हो सकता है, कितनी बार भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि इंडेंटेशन इज द ओनली वे टू फिगर आउट द लेवल ऑफ नेस्टिंग। कि अब नेस्टिंग को पहचानने का तरीका एकमात्र है, वो है इंडेंटेशन। ठीक है, हमने आपको बताया था ना कि कॉलन के बाद इंडेंट लगाया जाता है। मतलब कि स्कोप बताता है हमें, यहाँ पे स्कोप का, ब्लॉक का स्कोप बताता है कि कौन सा स्टेटमेंट किस ब्लॉक के अंदर आता है। तो इंडेंटेशन के जरिए ही हमें नेस्टिंग का पता चलेगा कि वो कितने लेवल पे जा रही है। एक लेवल पे है, दो लेवल पे है या तीन लेवल पे है। ठीक, जैसे कि अभी ये देखिए, ये इंडेंट है यहाँ पे, है ना? इस इफ के नीचे हमने दो इंडेंट लगाया ना, तो ये लेवल वन पे है अभी। ठीक, so in general nested if else statement is used when we want to check more than one condition, ठीक, are executed from top to bottom and check each condition whether it evaluated to true or not। अब इसका क्या मतलब हो गया कि सामान्य नेस्टेड में अगर हम एक से अधिक कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं, तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, कंडीशंस को ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट किया जाता है और हर कंडीशन को चेक करते हैं कि वह ट्रू है या फिर ट्रू नहीं है। मतलब कि ये जो नेस्टिंग होती है वो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, टॉप से स्टार्ट करेंगे और नीचे नीचे धीरे धीरे बॉटम तक आ जाएंगे, चेक करते हुए कि वो कंडीशन ट्रू है या फिर नहीं है। ठीक, इफ अ ट्रू कंडीशन इज फाउंड द स्टेटमेंट्स ब्लॉक एसोसिएटेड विद द कंडीशन एग्जीक्यूट्स। अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स को चलाया जाता है, नहीं तो वो अगली कंडीशन पे पहुंच जाता है। ठीक, मतलब कि ये है। अब देखिए यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, आपको और अच्छे से समझाते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सिंटैक्स यहाँ पे क्या बोल रहा है। सिंटैक्स देखिए कि सिंटैक्स दिया है कि एक हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन दी गई है। ठीक, इफ दिया है और उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे एल्स दिया है ना? इफ और एल्स साथ में चलते हैं। तो ट्रू वाली कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई, तो इसके अंदर का ब्लॉक ये चल जाएगा। ये वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर का, ये देखो ये इंडेंट लेवल है ना? तो इसके अंदर का ब्लॉक ये चल जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई, तो एल्स के अंदर का ये ब्लॉक चल जाएगा। ठीक, अभी तो हमने केवल इतना चेक किया कि अगर कंडीशन ट्रू होती है, तो इस पहले वाले ये जो सियान कलर है ब्लू टाइप में, तो इसके अंदर की स्टेटमेंट चलेगा। ठीक, अगर एल्स होता है तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट तभी चल जाएगा। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये ब्लू पेन में, ये जिग जैग मोशन, ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इंडेंटेशन है। ठीक, इसी इंडेंटेशन से पता चल रहा है कि जो नीचे जो बीच में इफ एल्स दिया गया है, ये जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये नेस्टिंग वाला है। ठीक, ये नेस्टिंग पे आया है।
क्योंकि एक कंडीशन के अंदर यहाँ पे दूसरी कंडीशन दी है और इसी प्रकार से हमने एल्स के अंदर भी हमने इसे एक दूसरी कंडीशन दी है। ठीक है? तो यहाँ पे नेस्टिंग का पता चलता है किससे? इंडेंटेशन से ही पता चलता है। तो लिखवाए थे ना अभी कि इंडेंटेशन इज़ द ओनली वे, है ना? कि एकमात्र वही तरीका है हमें पहचानने का। ठीक? फिर अब देखिए, अब जब इफ के अंदर हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस दी, तो अब उस कंडीशन के अंदर भी कंडीशन है। ये देखिए कि इस इफ के अंदर एक स्टेटमेंट दिया है ट्रू होने पे और एल्स का भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है ना? कंडीशन के अंदर भी 2 कंडीशन, वो कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, वो कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। इसी प्रकार से जो एल्स के अंदर है, एल्स के अंदर भी कंडीशन दी गई है, एल्स के अंदर भी एक इफ आया है और दूसरा एल्स आया है कि फॉल्स होने पर भी 2 कंडीशन है कि वो कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है ना? तो इस प्रकार से हम लोग मल्टीपल इफ एल्स को यहाँ पे लगा सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं, जहाँ पे इफ के अंदर इफ आ जाता है, एल्स के अंदर एल्स आ जाता है। ठीक? अब सामान्य शब्दों में अगर आपको हम समझाएँ, तो आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास एक इफ दिया है, ठीक? हमने यहाँ पे कोई कंडीशन यहाँ पे देंगे, ठीक है? इस इफ के अंदर हम लोग ऐसे एक इफ और लगा सकते हैं और उस इफ के अंदर भी कोई कंडीशन दी गई होगी। फिर उस इफ के अंदर हम लोग ऐसे और इफ लगा सकते हैं, ठीक? यहाँ बीच में कंडीशन देंगे, ठीक है? और फिर ऐसे उस इफ के अंदर भी हम लोग ऐसे और इफ को ऐसे इफ को लगा सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे 1 लेवल के इंडेंट आया, ठीक? यहाँ पे देखिए 2 लेवल का इंडेंट आया और यहाँ पे 1, 2 और 3 लेवल का इंडेंट आया, आया ना? तो इंडेंट से ही तो पता चल रहा है कि नेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे 1 इंडेंट है, लेवल 1 पे नेस्टिंग है, यहाँ पे 2 इंडेंट है ना? देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, 2 इंडेंट है, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 3 लेवल की नेस्टिंग हुई है। तो अब देखिए, ये इफ इस इफ के अंदर है, ये इफ इस इफ के अंदर है, ये इफ इस इफ के अंदर है ना? तो यहाँ पे क्या चल रही है? नेस्टिंग चल रही है। क्या चल रही है? नेस्टिंग चल रही है और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ इसको बोला जाता है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या पढ़े हैं? नेस्टेड इफ एल्स पढ़े हैं। तो इफ के अंदर भी कंडीशंस आएँगी इफ एल्स की और एल्स के अंदर भी ऐसे ही इफ एल्स की कंडीशन आ जाएँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो इस पर्टिकुलर इफ के अंदर भी ऐसे मल्टीपल इफ एल्स आ सकते हैं और इस एल्स के अंदर भी ऐसे मल्टीपल इफ एल्स आ सकते हैं। इसी प्रकार से इस इफ के अंदर भी ऐसे मल्टीपल इफ एल्स आ सकते हैं और दूसरे एल्स के अंदर भी ऐसे मल्टीपल इफ एल्स आ सकते हैं। मतलब कि कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को लगा देना और उन मल्टीपल कंडीशंस के अंदर भी और मल्टीपल कंडीशंस को लगा देना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स बोला जाता है। ठीक? चलिए ये तो थ्योरी हो गई। अब अगर प्रैक्टिकल देख लिया जाए तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएँ। ठीक है? तो आते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं, ताकि हम लोग को चीज़ें जो हैं ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। ठीक है? तो देखिए, क्या बोल रहा है कि एक प्रोग्राम यहाँ पे लोग डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे है हमें ग्रेड निकालना होगा। ठीक है? क्या निकालना होगा? ग्रेड निकालना होगा। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लिया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्रोग्राम टू फाइंड द योर ग्रेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, हमें यहाँ पे ग्रेड निकालना है जो कि कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। कंडीशंस क्या दी गई हैं कि अबव 90 ग्रेड ए है, ठीक है? और उस 90 में ग्रेड ए प्लस है और अब अबव 80 में अगर हम 80 से ज़्यादा पा रहे हैं तो ग्रेड ए है और 90 से ज़्यादा पा रहे हैं तो ग्रेड ए प्लस है। 80 में है ए है, अगर 70 पाएँगे तो बी ग्रेड है, अगर 60 है तो ग्रेड सी है, नहीं तो फिर अदरवाइज़ फेल है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि अगर 90 से ज़्यादा है तो ए प्लस, 80 से ज़्यादा है तो ए, 70 से ज़्यादा है तो बी, 60 से ज़्यादा है तो सी, अदरवाइज़ फेल। तो यहाँ पे ये कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, तो इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे कैसे? नेस्टेड इफ एल्स के माध्यम से इसको फुलफिल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रेड यूजर से गेट कर लेते हैं। तो ग्रेड गेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? इनपुट फंक्शन और अंदर यहाँ पे लगाते हैं इनपुट फंक्शन, इन फंक्शन के अंदर, ठीक? एक मैसेज डाल देंगे एंटर योर ग्रेड, ठीक है ना? आपने एक मैसेज डाल दिया है एंटर योर ग्रेड, ठीक? जहाँ पे यूज़र जो है ग्रेड अपने डालेगा, ग्रेड डाल सकता है या फिर बोल सकते हैं कि मार्क्स को वो डाल सकता है यहाँ पे, ठीक? और जो मार्क्स डालेगा वो कैसा होगा? वो इंटीजर टाइप में होगा, तभी हमने स्टार्टिंग में इंट फंक्शन लिया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे कंडीशन लगाएँगे इफ के माध्यम से, हमने यहाँ पे लगाया इफ, कंडीशन क्या देंगे? कंडीशन दी गई है कि अगर ग्रेड जो है 90 से ज़्यादा है, तो ए ग्रेड है,
ए प्लस ग्रेड है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन हाउ मच 90 और इक्वल टू, दोनों लगाते हैं, दोनों चेक कर लेते हैं 90 है या 90 से ज़्यादा है। अगर दोनों है तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। मैसेज क्या हो जाएगा? मैसेज आ जाएगा प्रिंट, प्रिंट में आ जाएगा ग्रेड ए प्लस, तो यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस। ठीक, तो प्रिंट के अंदर यहाँ पे ए प्लस आ गया। ठीक, अब नहीं तो एल्स कंडीशन अब यहाँ पे देनी पड़ेगी। नहीं तो अब इस एल्स के अंदर हम लोग एक दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। तो एल्स के अंदर हम लोग एक कंडीशन और चेक करेंगे कि क्या ग्रेड हमारा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, क्या ग्रेड हमारा कहीं 80 से ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, अगर 80 से ज़्यादा है तो एक तो मैसेज प्रिंट करेंगे, मैसेज में क्या रहेगा? ए ग्रेड रहेगा। ठीक, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? फिर एल्स लगाएंगे कि नहीं तो एल्स। अब इस एल्स के अंदर हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, और कंडीशन क्या चेक करेंगे कि कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन कौन सा रहेगा यहाँ पे? 70, क्या 70 से बड़ा है कि नहीं है? अगर 70 से बड़ा है तो एक मैसेज प्रिंट करेंगे। मैसेज क्या होगा? मैसेज होगा बी ग्रेड, है कि नहीं? पहले 90 से बड़ा चेक किया, अगर है तो प्रिंट कर दिया, नहीं तो फिर से कंडीशन हमने चेक की, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ए प्रिंट कर दिया, नहीं तो फिर कंडीशन चेक की 70 के लिए, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बी प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो एल्स के अंदर, अब एल्स के अंदर हम फिर से कंडीशन चेक कर लेंगे यहाँ पे कि क्या हमारा जो ग्रेड है ऐसा तो नहीं कि वो कहीं 60 से ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर हो। ठीक, अगर ऐसा है तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट मैसेज क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? प्रिंट सी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक, नहीं हुई तो एल्स। अच्छा, अब आगे कोई कंडीशन नहीं है ना, अगर 50 पे भी होता कि डी ग्रेड तो यहीं पे लगा देते हैं फिर, अगर ऐसा लेकिन है नहीं तो यहाँ पे मैसेज डाल देंगे हम लोग, क्या? फेल यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, अब इस प्रोग्राम को आप सेव करिए कंट्रोल एस करके, और F5 से प्रोग्राम को रन करिए यहाँ पे। ठीक, जैसे ही हम यहाँ पे F5 दबाएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे शेल पेज पे। तो शेल पेज को लेते हैं सामने, तो देखिए एंटर योर मार्क्स हमने मान लीजिए डाल दिया। अच्छा, पहले चेक कर लेते हैं 90 से ज़्यादा, तो हमने यहाँ पे डाला 93, तो ए प्लस ग्रेड ओके, बरोबर चल रहा है ये। ठीक, फिर 80 से ज़्यादा जैसे कि 85, तो ए ग्रेड आ गया, है कि नहीं? ठीक, फिर हमने यहाँ पे चेक किया 70 से ज़्यादा, मान लीजिए 71, तो बी ग्रेड, ठीक है। अब 60 से ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? हमने यहाँ पे डाल दिया 63, सी ग्रेड आ गया यहाँ पे, है ना? फिर चेक करेंगे यहाँ पे 50 से ज़्यादा, हमने यहाँ पे डाले 50, तो अब फेल। अगर हम 60 से ज़्यादा पा रहे हैं तभी हम लोग यहाँ पे सी ग्रेड पे हैं। अगर क्या हो, अगर हम 60 पाएँ यहाँ पे एग्ज़ैक्ट 60 तो भी फेल, है ना? 60 पे भी हम फेल हो जा रहे हैं। ठीक, समझ में आया? तो ऐसी यहाँ पे चीज़ आएगी, समझ में आया आपको? ठीक है? तो इसी जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे किया है, इसी को बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ एल्स, जहाँ पे हमने इफ के अंदर मल्टीपल इफ को दिया है और मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे चेक किया है। ठीक है? अब एक प्रोग्राम को और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वो प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया भी है। ठीक? तो इसको पहले हम लोग कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए ट्रिपल कोट्स को ओपन करेंगे और लास्ट में ट्रिपल कोट्स इसको क्लोज कर देंगे। ठीक, प्रोग्राम क्या है यहाँ पे हमारे पास? प्रोग्राम दिया है लीप ईयर चेक करना है हमें। क्या करना है? लीप ईयर चेक करना है कि यहाँ पे एक ईयर को इनपुट करेंगे और वो ईयर लीप ईयर है या फिर वो लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ईयर को लेते हैं यूजर से, ठीक है ना? तो इक्वल टू एंड यहाँ पे इनपुट एक मैसेज डाल देंगे, इनपुट एंटर ईयर। ठीक, हमने यहाँ पे यूजर से जो है ईयर को ले लिया, गेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि इफ, अगर, क्या चेक करेंगे कि क्या ये जो ईयर है कि वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइडेड है या नहीं। तो ईयर मॉड्यूलस ऑपरेटर 4 डबल इक्वल टू 0, कि क्या वो 4 से पूरी तरीके से कट रहा है या नहीं। ठीक, अगर वो कट रहा है, अगर वो कट रहा है तो यहाँ पे कुछ एक मैसेज आएगा भी, उसको भी आगे लिखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं कट रहा है तो एल्स यहाँ पे पहले हम लोग डाल देते हैं, एल्स में डाल देंगे प्रिंट, मैसेज रहेगा यहाँ पे कि नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। अगर कट गया तो लीप ईयर है, तो आगे चेक करेंगे है कि नहीं है, लेकिन वो कंफर्म है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वो 4 से ही अगर नहीं कटा तो कंफर्म हो गया कि लीप ईयर नहीं होगा। ठीक,
ये मैसेज। तो अब पास हटा के अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेंगे। पहले 4 से चेक करेंगे, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जब 4 से कट गया तो हम फिर से चेक करेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ कि ईयर मॉडुलस बाई हाउ मच, इस बार चेक करेंगे 100 से और डबल इक्वल टू 0 कि क्या वो 100 से पूरी तरीके से कट रहा है या नहीं। ठीक, समझ में आया? अगर कट रहा है तो लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं कटा, अगर 100 से ही नहीं कटा वो, तो एक मैसेज डाल देंगे एल्स। मैसेज क्या हो जाएगा? नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। ठीक है, मैसेज हमने यहाँ पे डाल दिया नॉट लीप ईयर। ठीक, अब पास जहाँ पे लिखे थे यहाँ पे फिर आएंगे। अब एक बार और लास्ट कंडीशन चेक करेंगे। 3 बार कंडीशन चेक करनी होती है। एक बार 4 से डिवाइड करके, एक बार 100 से डिवाइड करके और तीसरी बार जो है 400 400 से डिवाइड करके। सो ईयर मॉडुलस बाई 400 डबल इक्वल टू 0। ये जो हमारा ईयर है वो 400 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वो इस बार 400 से कट गया तो मैसेज कंफर्म हो जाएगा और वो ईयर क्या है? वो ईयर हमारे पास लीप ईयर है। ठीक, और अगर वो नहीं कटा तो एल्स, कट नहीं भी तो कट सकता है। तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा क्या? नॉट लीप ईयर। तब यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट लीप ईयर। ठीक, तो ये जो कंडीशन देखिए आप ध्यान से अगर नोटिस करेंगे तो ये हमारे देखिए 1 लेवल आया, फिर यहाँ पे 2 लेवल आया, फिर यहाँ पे 3 लेवल आया, है ना? फिर 2, फिर ऐसे देखिए नेस्टिंग यहाँ पे दी गई है ना? और पहचान किससे रहे हैं? पहचान इंडेंटेशन से पहचान रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे? नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम है, जहाँ पे इफ के अंदर भी मल्टीपल इफ को चेक किया गया है और एल्स के अंदर भी प्रोग्राम को चेक किया गया है कि स्टेटमेंट लगाई गई है उससे रिलेटेड। ठीक, समझ में आया? तो लीप ईयर चेक करने का एक तरीका है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। बता दे रहे हैं कि अगर कोई नंबर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ आएँगी। कौन-कौन सी पॉसिबिलिटीज़? कि वो लीप ईयर हो भी सकता है और लीप ईयर नहीं भी हो सकता है। अगर 4 से कट गया तो कन्फर्म नहीं है, 50-50% है। लेकिन अगर 4 से ही नहीं कटा, तो वो गारंटीड है कि वो लीप ईयर फिर नहीं होगा। तो ये जो लास्ट वाला जो इफ है, वो इस इफ का है, जो लास्ट वाला जो एल्स है वो इस इफ का है। ठीक, अगर 4 से कट गया तो फिर 2 कंडीशन आ जाएँगे, तो उसको हम 100 से चेक करेंगे कि क्या वो 100 से कट रहा है कि नहीं। ठीक, अगर कट गया तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर 100 से ही नहीं कटा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक, फिर हम लोग चेक करेंगे क्या वो 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर 400 से कट गया तो लीप ईयर है, अगर नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक ईयर डाल के हम लोग यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया 2018। ठीक, तो यहाँ पे बता दिया कि लीप ईयर जो है वो नहीं है। ठीक है, समझ में आया? बताइए। अब यहाँ पे कौन-सा सन डालेंगे जो लीप ईयर होगा? ठीक, बात यहाँ पे आती है कौन-सा सन डालेंगे जो लीप ईयर होगा? तो आप यहाँ पे डालिए 2000। 2000 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटेगा, 100 से भी कटेगा और 400 से भी कट जाएगा। ठीक, तो 2000 जो है हमारा एक लीप ईयर है और बाकी कोई ईयर अभी लीप ईयर में नहीं है। आप इसको से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? कि 2024 लीप ईयर है कि नहीं है? चेक करिए यहाँ पे 2024 लीप ईयर है कि नहीं? नहीं है, नॉट लीप ईयर। ठीक, अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये है नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम। ठीक, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं तो आप कमेंट में उससे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है? अगर दूसरी कुछ सजेशन या कंप्लेन है तो आप कमेंट करके डाल दीजिए मैसेज, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? और जो लोग नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पिछली वीडियोज़ को भी कंप्लीट कर लीजिए साथ ही साथ, ताकि जो चीज़ें हैं आपको बेटर क्लियर हो जाएँ और भूलें नहीं आप। ठीक है? ताकि कंसेप्ट आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक? इसको भी देखते चलें, पिछले वीडियोज़ को भी देखते चलें। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक? इफ यस, तब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी कुछ ना कुछ नया सीखें। ठीक है? तो मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर में, जहाँ पे हम आपको बताएँगे लूप्स के बारे में कि लूप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक? पढ़ते रहिए तब तक। गुड नाइट।